नमस्कार दोस्तों, दोहरा क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने बीएसटीसी पीटीटी एग्ज़ाम 2021 की तैयारी करवाना आपको शुरू कर दिया है। इस बार डिप्लोमा तैयार। टॉपिक है विधानसभा और संसद। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा, मजबूत इरादा, ये सब हमें रखना है। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या है? तो बताइए, राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? तो वो संख्या कितनी है आपको बतानी है। वो संख्या, सदस्य संख्या वो कितनी है? वो सदस्य संख्या है 25। और जो विधानसभा है उसमें जो संख्या है वो कितनी है? वो है 200। सदस्य संख्या है वो कितनी है? 200 है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो बताइए, 30 जून 2016 तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन है वो लागू हो चुका है? कितनी बार लागू हो चुका है आपको बताना है। तो राजस्थान में कितनी बार लागू हो चुका है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। अगर हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे क्वेश्चन के लिए, अच्छे से तैयारी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राजस्थान विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है आपको बताना है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का या अनिश्चित काल का? तो कितने वर्ष का होता है ये आपको बताना है। कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। तो राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है आपको बतानी है। हमारी लाइव चैट में आप बता सकते हैं, नीचे आपको लाइव चैट का निशान दिख जाएगा हमारी वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो बताइए, राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी हो सकती है? 15, 20, 30 या फिर 25? कितनी हो सकती है आपको बतानी है। तो इसमें जो संख्या है वो कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या है वो कितनी थी? यानी जो 16वीं लोकसभा है उसमें राजस्थान से निर्वाचित महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी थी बताइए। तो उस टाइम जो महिलाओं की संख्या थी वो 1 थी, 3 थी, 4 थी या फिर 5 थी? कितनी थी आपको बतानी है। तो उस समय महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी? 1 थी। और 17वीं जो लोकसभा थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी हो गई थी? उसमें महिलाओं की संख्या हो गई थी 3। और तीनों किससे थी? तीनों की तीनों भाजपा से थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 हो गई थी? तो कौन सी विधानसभा चुनाव थे जब राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या थी वो 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? चौथा, 5वां, छठा या फिर 7वां? तो क्या था? कब हुई थी? छठे विधानसभा चुनाव में जो संख्या थी हमारी वो बढ़कर 184 से 200 हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक है? तो जो हमारी वर्तमान में 2017 में महिला विधायक है वो कितनी है राजस्थान की? वर्तमान की बतानी है आपको कितनी
महिला विधायक है। तो वर्तमान में ये संख्या कितनी है? 19 है, 30 है, 27 है या 22 है? तो यह संख्या कितनी है? 27 है। और जो 15वीं लोकसभा थी उसमें यह संख्या कितनी थी? उसमें यह संख्या थी 24 थी। कितनी थी? 24 से। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? यानी जो कांग्रेस के नहीं थे, गैर कांग्रेसी थे। बताइए कौन थे? गोपाल सिंह, शांतिलाल चपलोत, हरिशंकर भाबड़ा या लक्ष्मण सिंह? कौन थे जो गैर कांग्रेसी थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लक्ष्मण सिंह। जो लक्ष्मण सिंह थे वो कांग्रेस के गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे विधानसभा के राजस्थान में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। राजस्थान में जो पहली विधानसभा थी उसका समय क्या है? 1952 से 1957, 1951 से 1956, 1954 से 1959, 1953 से 1958। तो इसका समय था वो कब का था आपको बताना है। तो इसका जो समय था पहली विधानसभा का वो था 1952 से 1957। ये 31 मार्च 1952 को इसका समय शुरू हुआ था। और उस समय सदस्य संख्या थी वो क्या थी? 160 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? जो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे वो बताना है। हीरालाल देवपुरा, सीएम वेंकटाचार्य, गोकुल लाल आसवा, बरकतुल्ला खान। तो इनमें से कौन थे जो मुख्यमंत्री राजस्थान के कभी नहीं रहे? आपको बताना है कौन थे, बताना है। तो इसमें कौन थे? इसमें थे गोकुललाल आसावा, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे। बाकी ये 3 हैं, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, क्या किया जाता है? निर्वाचित, नियुक्त, चयनित या मनोनीत? तो मुख्यमंत्री है वो क्या किया जाता है आपको बताना है। तो मुख्यमंत्री है उसको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो राजस्थान में जो प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम था वो क्या है आपको बताना है। श्रीमती तारा भंडारी, श्रीमती कमला, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती वसुंधरा राजे। इनमें से कौन थी जो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? बताना है आपको इसका नाम। तो इसमें नंबर 3 सही है, श्रीमती सुमित्रा सिंह। वो क्या थी? विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष है वो कौन है? सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी, जो वर्तमान के विधानसभा के अध्यक्ष है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद है तो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। तो राज्यपाल के पद पे कितनी न्यूनतम निर्धारित संख्या है राज्यपाल के पद के लिए? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 50 वर्ष? तो कितने वर्ष है इसकी आयु सीमा निर्धारित की गई है आपको बताना है। तो इसकी आयु सीमा है वो कितनी की गई है? 35 वर्ष। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? 3 मास, 4 मास, 6 मास, 12 मास? तो कितने मास तक एक व्यक्ति बिना किसी राजस्थान विधानसभा के सदस्य रह सकता है आपको बताना है। तो कितने मास तक रह सकता है? 6 मास तक।
लोकसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, कितना होता है बताना है। तो इनका कार्यकाल है वो कितना होता है, तो इनका कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति कौन देता है। धन विधेयक होता है, उसको लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति है, वो कौन देता है आपको बताना है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति, कौन देता है इसकी अनुमति आपको बताना है। तो इसकी अनुमति कौन देता है, इसकी अनुमति देता है राष्ट्रपति। कौन देता है, राष्ट्रपति। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल इमरजेंसी कब लागू किया गया था। तो ये कब लागू किया गया था आपको बताना है। इमरजेंसी है वो 352 के तहत कब लागू किया गया था। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था 26 जून 1975 को। और अब तक भारत में 3 बार इमरजेंसी लग चुका है, आपातकाल लग चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले राजनीतिज्ञ है वो कौन है। तो सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे हैं वो आपको बताना है। चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो कौन रहे सबसे कम समय के लिए। तो सबसे कम समय के लिए जो रहे थे वो थे चौधरी चरण सिंह, जो सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। और सबसे ज़्यादा के लिए रहे थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सर्वाधिक अवधि तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले राजनीतिज्ञ कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। उसके बाद कौन है आपको बताना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री राजीव गांधी। तो इनमें से कौन है जो प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे ज़्यादा रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। वो पंडित जवाहरलाल के बाद सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है वो कौन होता है। तो भारत की जो तीनों सेनाएं होती है हमारी, उनका सेनापति है सर्वोच्च, वो कौन होता है आपको बताना है। तो इनका जो सेनापति होता है सर्वोच्च, वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर हम और अच्छे आपको वीडियोस और क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।